नमस्कार, सुरागीला न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। काशीपुर में किसान विकास क्लब की हुई बैठक, बकाया भुगतान और सिंचाई पर दिया गया जोर। काशीपुर में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में प्रमुख अतिथियों का अश्विनी छाबड़ा ने अपने निवास स्थान पर किया भव्य स्वागत। काशीपुर पुलिस ने लंबित मामलों के 2 वारंटियों को किया गिरफ्तार। जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस मुखर काशीपुर तहसीलदार को सौंपा 7 सूत्रीय मांग पत्र। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित अनाज मंडी के गेस्ट हाउस में किसान विकास क्लब उत्तराखंड की मासिक बैठक क्लब के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का संचालन सचिव श्वेतांशु चतुर्वेदी ने किया। बैठक में किसानों ने बंद हुई काशीपुर चीनी मिल का 2012 का बकाया गन्ना मूल्य और सरकारी क्रय केंद्रों से प्राप्त धान का भुगतान अभी तक न मिलने पर चिंता व्यक्त की है। किसानों ने सरकार से शीघ्र भुगतान कराने की मांग की। इसके अलावा 2024-25 में उद्यान विभाग से खरीदे गए पौधों का मूल्य भी अभी तक नहीं मिला है। किसान ने सिंचाई के लिए ईंटों की नाली की बजाय 6 इंच की पीवीसी पाइपलाइन पर छूट देने और यूपी पंजाब की तर्ज पर ट्यूबवेल पर बिजली निःशुल्क देने की मांग की है। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख रवि कुमार, टीका सिंह सैनी, मीडिया प्रमुख सुरेश शर्मा, सुभाष शर्मा, उपेंद्र शर्मा, सत्यपाल सिंह, लक्ष्मीकांत शर्मा, अन्य किसान नेता उपस्थित रहे। कुमाऊं मंडल के प्रभारी अश्विनी छाबड़ा ने आज विराट हिंदू सम्मेलन में पधारे मुख्य अतिथि आचार्य प्रमोद कृष्णम और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तराखंड प्रांत के प्रांत प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र का विराट हिंदू सम्मेलन शुरू होने से पहले अपने निवास स्थान पर भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर अश्विनी छाबड़ा ने दोनों मुख्य अतिथियों का पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित एवं स्वागत किया। इस दौरान धर्म, संस्कृति और राष्ट्रीय हित से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श भी किया गया। थोड़ा बस आइए आपके में मुख्यमंत्री जी नहीं आएंगे तो किसके आइए कल देखिए, सनातन एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति है कि जो सदियों पुरानी है। पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति सनातनी है और भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है। उसका संबंध कहीं ना कहीं सनातन से है। सनातन के अलग अलग पंथ हैं। सनातन की 2 धाराएं हैं, 2 शाखाएं हैं, एक निर्गुण, एक सगुण। एक शाखा है जो निर्गुण को मानती है, जो मानते हैं कि परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता। दूसरी है कि परमात्मा जन्म लेता है। तो सनातन की जो सगुण शाखा है, उसी परंपरा में भगवान श्री राम का अवतार हुआ, भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, भगवान श्री कल्कि का अवतार होगा। सभी हमारे गुरुओं ने तपस्याएं की हैं, बलिदान दिए हैं। इस सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत बहुत बड़े बलिदान हुए। लेकिन इस समय सनातन के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। लोग सनातन को तोड़ना चाहते हैं और सनातन को इसलिए तोड़ना चाहते हैं कि उन्हें मालूम है कि यदि भारत को तोड़ना है तो पहले सनातन को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भारत की शक्ति ही सनातन है। तो तमाम सनातन धर्म के मानने वाले जितने भी लोग हैं, वो सारे लोगों को ये बात सोचनी है और उसी सिलसिले में, उसी क्रम में, उसी श्रृंखला में ये हिंदू सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है। भारत स्वतः ही हिंदू राष्ट्र है। ये हिंदू स्थान है जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। एग्जैक्टली वर्ड इज हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान। और जो भारत में रह रहा है, जो भारत में जन्म लिया है, वो तो हिंदू है। जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो हिंदू है। इसके अलग मत हैं, बहुत संप्रदाय हैं, समाज हैं, पंथ हैं। कोई दादू पंथी हैं, कोई नानक पंथी हैं, कोई कबीर पंथी हैं, कोई आर्य समाजी हैं, लेकिन हैं तो सब हिंदू।
तो जो लोग हिंदुओं को बांट करके सत्ता पाना चाहते हैं, उनसे सचेत रहने का अवसर है और उनसे सचेत रहने के लिए इन सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है। धन्यवाद। आज काशीपुर में जो विराट हिंदू सम्मेलन हो रहा है उसके मुख्य अतिथि के रूप में वो आए हैं। उनके द्वारा हमारे घर में जो चरण स्पर्श हुए हैं उससे हमें बहुत ही अनुभूति प्राप्त हो रही है, बहुत खुशी लग रही है और क्षेत्रवासियों में भी बहुत उनके आने से बहुत ज़्यादा लोगों में एक खुशी का माहौल है। और एक वो हिंदू धर्म के धर्म वाहक हैं जो कि हिंदू धर्म को सनातन को आगे लेके चल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह हमारा सनातन बढ़ता रहेगा, ऐसे हमारे संत समाज हमारे आते रहेंगे तो हमें बहुत खुशी और बहुत अच्छा लगता है कि और उससे देश में हमारा एक हिंदू धर्म की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी और हिंदू राष्ट्र बनेगा। हम उसके लिए सभी प्रयासरत हैं। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। काशीपुर पुलिस ने 26 फरवरी 2026 को 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के आदेशों तथा पुलिस अधीक्षक काशीपुर एवं क्षेत्राधिकारी बाजपुर के निर्देशन में कोतवाली काशीपुर की पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। गिरफ्तारी किए गए दोनों वारंटी लंबे समय से न्यायालय में पेश नहीं हो रहे थे। इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश किया गया है। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अलकापाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तहसील परिसर में पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार पंकज चंदोला के माध्यम से जिलाधिकारी को 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जहां मांगों में नेशनल हाईवे की मरम्मत, होली और रमजान में बिजली पानी सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने, अतिक्रमण व फुटपाथ मजदूरों के उत्पीड़न से बचाव, दोपहिया वाहन चेकिंग में नागरिकों को परेशान न करना और धान की फसल की बुवाई की अनुमति शामिल है। इस दौरान AICC सदस्य अनुपम शर्मा ने भाजपा पर धार्मिक उन्माद फैलाकर उत्तराखंड का माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। वरिष्ठ नेताओं हरीश कुमार सिंह, विमल गुड़िया, संजय चतुर्वेदी ने कानून व्यवस्था में कमी के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। काम की ज्यादा दिक्कत है, सुपरवाइजर्स को हम नहीं जानते, ये बहुत बड़ी संख्या में हम लोग की शिकायत की है। लेकिन सारे लोग मिलते नहीं है, पार्टी को भी बुला लीजिए, उसको बुला लीजिए। ये हमारी आज हमने 7 सूत्री मांगों को लेकर के आज तहसील परिसर में सभी कांग्रेस जन यहाँ उपस्थित हुए हैं
हमारी 7 सूत्रीय मांगों में हमने सबसे पहले मांग की है कि महाराणा प्रताप चौक से और पूरी रामनगर रोड जो है तमाम गड्ढों से भरी हुई है, उसको पूरी तरीके से दुरुस्त की जाए, क्योंकि रामनगर रोड पर अधिकांश स्कूल, अस्पताल और हमारे पर्यटक जो कुमाऊं में होकर जाते हैं, अधिकांश इस रोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस रोड को शीघ्र ही गड्ढों से मुक्त करके बहुत अच्छी इस पे रोड बनाई जाए। दूसरा हमारी मांग है कि होली और रमजान के पवित्र महीने में हमने देखा कि उत्तराखंड के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने हमारी उत्तराखंड देवभूमि को और हमारी कौमी एकता और भाईचारे को शर्मसार करने वाला काम किया। रुद्रपुर में एक नमाजी के साथ जिस तरीके से तथा कथित लोगों ने जो उनका उत्पीड़न किया, उनके साथ मारपीट की, इसी तरह से कनखल का भी वीडियो आया है जिसमें हमारे एक अल्पसंख्यक भाई के साथ दुर्व्यवहार की घटना हुई है। इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं और हम तत्काल प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरह की पुनरावृत्ति हमारी देवभूमि उत्तराखंड में ना हो। साथ ही रमजान और होली के पवित्र महीने में बिजली, पानी, सड़क व्यवस्था सुचारू रूप से हो और हमारे रमजान और होली के पवित्र महीने में हमारे जो नागरिक गण है, जनता है, अब खरीदारी के लिए अधिकांश बाजारों में आती है। तो हमारी ये भी मांग है कि चेकिंग के नाम पर अननेसेसरी उनको परेशान ना किया जाए। इसी तरीके से कृषक काश्तकार भाइयों के लिए भी हमारी मांग ये है कि जिस तरीके से जनपद नैनीताल के अंदर धान की फसल स्वतंत्र रूप से हमारे कृषक लोग करते हैं, उगाते हैं, फसल उगाते हैं, उसी तरह से काशीपुर और उधम सिंह नगर में भी धान की फसल की अनुमति प्रशासन प्रदान करे। इस तमाम मांगों को लेकर के आज हम सब लोग 7 सूत्रीय मांगों का हमने ज्ञापन माननीय तहसीलदार साहब को प्रेषित किया है और हमें पूरी आशा और विश्वास है कि हमारी इन 7 मांगों को तुरंत संज्ञान में लिया जाएगा और डीएम साहब इसको तुरंत हमारी मांगों को पूरा करते हुए इसके संबंध में तत्काल तुरंत कार्यवाही भी करेंगे। देखिए, जो हमारी 7 सूत्री मांगे हैं वो एक तो जैसे हमने बताया आपको कि महाराणा प्रताप चौक से गौशाला वाली रोड वो बहुत बुरी हालत में है और क्षेत्र के सारे लोगों को घरों से वहां आना जाना पड़ता है, तो उसको विलंब उसको ठीक करना चाहिए, उसे ठीक कराया जाए। दूसरा जो हमारी मांग है वो ये है कि जो इस समय त्योहारों का माहौल है और इस त्योहारों का माहौल में जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कुछ तत्वों द्वारा की जाती है वो ना की, मतलब उसको सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी तरीके की इस तरीके की घटना दोबारा घटित ना हो, जैसी घटना घटित हुई थी रुद्रपुर में। चाहे वो हिंदू, चाहे वो मुस्लिम, चाहे वो सिख, चाहे वो ईसाई, किस समाज के किसी भी वर्ग के साथ वो घटना दोबारा घटित ना हो। इसी तरीके से हमारी मांगे हैं यहाँ पर ट्रेड लाइसेंस और कूड़ा के निस्तारण को लेकर। हमारी ये जो 7 सूत्री मांगे हैं जिसको हमने ज्ञापन दिया है, हम सारे लोग यहाँ पर इसीलिए इकट्ठे हुए थे कि इन मांगों पर अविलंब कार्यवाही की जाए और जनता को इससे राहत दी जाए। आज यहाँ महानगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा तहसील प्रांगण में मान्यवर तहसीलदार साहब महोदय को एक कांग्रेस के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है और इस ज्ञापन में जनता की समस्याओं से अवगत कराया गया है। चूंकि जिस तरह से इस जिले में एक कौमी एकता का सौहार्द बिगाड़ने की कुछ असामाजिक तत्व कोशिश कर रहे हैं, उन पर लगाम लगानी चाहिए। रुद्रपुर के अंदर एक नमाजी को नमाज पढ़ते हुए जिस तरह से लात घूसों से और डंडों से असामाजिक तत्व पे मारा गया है, उस असामाजिक तत्व पे एक कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ काशीपुर से गौशाला तक की जो रोड पे जाते हैं, नेशनल हाईवे है, उसमें सड़क देखनी पड़ती है, गड्ढे ही गड्ढे है, उस गड्ढों को तुरंत भरवाया जाए। काशीपुर की जो व्यवस्था है, रमजान का महीना चल रहा है, होली का पर्व हमारे 4 तारीख को आने वाला है, तो जो खरीदार जनता बाजार में आती है उनको 2 पहिया वाहन के खड़ा होने की सुविधा निगम के द्वारा या कैसे भी हो करानी चाहिए, ताकि जनता अंदर से सामान अपना खरीद जाए। किसानों का शोषण बंद किया जाए, अल्पसंख्यकों का शोषण बंद किया जाए। एक कौमी एकता का गुलदस्ता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई देने का ये कांग्रेस पार्टी हर समय पैगाम देती है और देती आई है और जनहित के मुद्दों को हमेशा इस तरह से कांग्रेस पार्टी लड़ती है और लड़ती रहेगी। माध्यम के द्वारा दिया गया है, बहुत अच्छे मुद्दे थे उसमें, जैसे चेकिंग के नाम पर शाम को होली और रमजान के टाइम चेकिंग के नाम पे अंदरूनी चेकिंग नहीं होनी चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ फुल इस बात के लिए कि वाकई में शाम के टाइम जो लोग सब्जी लेने आते हैं, सामान लेने आते हैं, होली के सामान लेने आ रहे हैं, रमजान के सामान लेने आ रहे हैं, उसका एक बहुत अच्छा वो है। मुझे उम्मीद है कि इसकी सुनवाई होगी। और दूसरा मुद्दा, आपको जैसे नमाजी के संबंध में रुद्रपुर में घटना हुई, वो कभी पुनरावृत्ति दोबारा से काशीपुर में तो कभी ऐसी उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि यहाँ भाईचारा बहुत मजबूत है। लेकिन भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो, वो ज्ञापन हल्का पार्टी ने
अपने तहसीलदार के माध्यम से जेल को दिया, बड़े अच्छे मुद्दे उठाए और मुद्दे अच्छे हैं। मुझे उम्मीद है कि तहसीलदार के माध्यम से जो हमने प्रशासन को शासन को भेजा है उस पर सुनवाई होगी, क्योंकि सबसे खूबसूरती काशीपुर की और पूरे देश की और उत्तराखंड की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई एक साथ त्यौहार मनाएंगे और उसे कोई नहीं रोक सकता। कुछ चंद लोग होते हैं जो उसकी वजह से अपने देश की गरिमा को, अपने प्रदेश की और अपने काशीपुर को हम खराब नहीं होने देंगे। धन्यवाद। काशीपुर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल में। धन्यवाद।